एंजॉय करोगे आप आओगे तो खुद फेस करोगे, बहुत एंजॉय है भाई। मेरे को ये बताओ, दिल्ली पुलिस में लगने के बाद आपकी खुशी का क्या है? कैसा खुशी फील तो बहुत है, खुशी तो बहुत है। भाई एक ड्रीम होती है जो कि आप यार पुलिस बन जाओ, वर्दी चढ़ जाए आपके शरीर पे। अगर वो जब जिस दिन मैं वर्दी पहनूंगा, अभी मुझे लग रहा है 10 दिन 15 दिन बाद पहनूंगा, तो मुझे लगता है भाई एक हो गया सब, अपना लाइफ जो है सेट हो गया, ड्रीम पाली पूरी एकदम। तो मेरे को बताओ कि आपने तैयारी करते टाइम कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? भाई मैं आप सोच लो कि सुबह 6:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे 10 बजे तक, उसके बीच में केवल एक बार खाना पीना और 1 घंटा 2 घंटा सोना, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। आप बताओ भाई। भाई मेरे हिसाब से ये मानना है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे पढ़ो, ये होता है ना आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितना देर तक कंसंट्रेट होके अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ सकते हो। 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो केवल पढ़ो और कुछ ना देखो। और 5 से 6 घंटे मैं समझता हूँ कि बहुत ही इनफ होते हैं। माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। भाई मैं तो इस दिल्ली पुलिस के लिए बता रहा हूँ, खासकर 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक पढ़ा हूँ। इसके पहले कभी 5 घंटा 4 घंटा ऐसे पढ़ता था। अब मेरा कंसंट्रेशन फुल नहीं रहता है कभी भी, लेकिन दिल्ली पुलिस में कंसंट्रेशन मैंने किया और लगभग 13 घंटा 14 घंटा तक मैं पढ़ा। बस 7 महीने में ये असली पढ़ाई मेरी यही हुई, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसा कि भाई ने बताया कि मैंने 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई की, तो वो ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार में पढ़ते तुरंत याद हो जाते हो। देखो ये सारा खेल है प्रैक्टिस का, रिवीजन का। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप कमज़ोर हो तो आपका केवल हार्ड वर्क ही आपको आगे लेके जाएगा। तो आपको 4 घंटे इनफ है पढ़ाई के लिए, तो 4 घंटे पढ़ लो। अगर आपको 10 घंटे में 10 घंटे चाहिए पढ़ाई के लिए, तो आप 10 घंटे पढ़ो। लेकिन ये पढ़ाई के टाइम पे आप पढ़ाई के सिवा कुछ भी मत करो, केवल पढ़ाई करो। मैं इतना ही बोलूँगा। जो बच्चे तैयारी करें, कुछ बोलते भैया मेरे को याद नहीं होता एक बार में, तो एक बार में याद नहीं होता तो उस चीज़ को 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, लेकिन जब तक याद नहीं हो जाता उसको छोड़ो मत। यही बोलना। तो ये बताओ कि जब आप पढ़ाई करते तो उस टाइम पे बहुत बच्चों के दिमाग में थॉट आते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना टाइम होगा, वैकेंसी कब आएगी, या कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी चलता था क्या? जब भी आपका पढ़ने का मन न करे ना, आप ये सोच लेना कि मुझे मजदूरों की तरह इसी धूप में, जो कि अभी 50 डिग्री 55 डिग्री था, उसमें जाके मुझे फरसा चलाना पड़ेगा, बालू गिट्टी लादना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। आप उस समय केवल फील कर लो, उतने ही मोटिव मिलेगा आपको कि भाई पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, अगर अपने एम को नहीं पाएंगे तो क्या होगा, जिंदा लाश बन जाओगे लाइफ भर पूरा। और उसके बाद भाई अगर पढ़ने का मन ना करे तो एक बार अपने मम्मी पापा का एक बार चेहरा याद कर लो कि भाई वो कितना मेहनत कर रहे हैं। मम्मी दिन भर घर पे काम कर रही हैं, गाय भैंस खेत में, और पापा सुबह से निकल जा रहे हैं काम करने, शाम को आ रहे हैं 10 बजे, और वो भी उनसे बैठा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा सही से। तो आप ये सब सोचोगे ना, तुरंत आपको यही मोटिव मिलेगा। देखो भाई, मेरी प्राइवेट कंपनी को देख करके रूह काँप जाती थी। प्राइवेट वालों की हालत देख करके 10,000 12,000 में पूरे दिन भर काम करते थे। इसलिए मुझे उनसे मोटिवेट मिलता था कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है। मैंने पॉलिटेक्निक की हुई है, लेकिन दोस्तों का देख करके हाल मुझे बहुत डर लगता था। वो घर के हालात, मम्मी पापा के हालात, और जो आपने बचपन से लेकर अभी तक फेस किया है, ये अगर आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है और कभी भी ये पढ़ते हुए लगे कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, तो काफ़ी उदाहरण लाइफ में पड़े हुए हैं, दुनिया में पड़े हुए हैं। आप उठा के देख लो कि जब इंसान आखिरी मतलब तक पहुंच जाता है कि नहीं अब नहीं होगा ना, तो लास्ट चांस वही है कि सफलता ये कहती है ना कि मुझे लास्ट तक मतलब वो करो। और आपने एक पिक्चर तो देखी होगी मनोज सर की और श्रद्धा मैम की, लास्ट चांस था, आईपीएस बने। तो मैं समझता हूँ खुद के हालात, घर के हालात, जब भी पढ़ने का मन ना करे, ये लगे कि 3 घंटे हो गए 4 घंटे हो गए, ये हो गया कि भाई उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा है, तो भाई उसने भी वही चीज़ फेस की है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो मैं समझता हूँ कभी लाइफ में हार माननी ही नहीं है। कभी भी ये लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा है, तो यही चांस है कि अब होगा। भाई मैं तो मोटिव हुआ अपने घर की स्थिति की वजह से। मेरे घर की स्थिति बहुत सही नहीं है, घर मकान भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे नौकरी करना है और सबसे पहले अपना घर बनवाना है, अपने माता पिता के रहने के लिए अच्छे से। कम से कम वो नहीं बना पाए सही से, तो हम उससे अच्छा बनवा सके कम से कम। और मैं पढ़ने के लिए बताऊँ ना, तो मुझे नींद बहुत आती है पढ़ते समय। लेकिन मेरे साथ थे एक श्यामजी सर और एक रोहित भाई था मेरे साथ रूम पे, वो बहुत मेरा ही साथ दिए कि मुझे नींद लगती थी तो बार बार उठाते थे पढ़ने के लिए। और भाई आप सोच लो उनका कि बहुत योगदान है भाई। आप सोच लो कि अपने घर के लिए कुछ कर पाओगे नौकरी पाने के बाद। यानी अगर आपकी सैलरी आती है 30,000 40,000 45,000 50,000, अगर आप घर पे भेजोगे ना, तो आपको एक अलग ही फील होगा कि भाई मैंने घर के लिए कुछ किया, छोटे से लेके अभी तक घर के। क्योंकि मैं
अक्सर मुझे नींद आती है पढ़ते समय, बार बार उठाते थे, कहते भाई पढ़ो, क्या कर रहे हो, सो रहे हो। मैं पढ़ता था फिर। हाँ, ये होता है जब हम पढ़ाई करते थे हाँ, तो नींद आती ही है ज़्यादा भाई। पढ़ते हम, जैसे पढ़ाई के टाइम पे स्लॉट नहीं बताया, 45 मिनट का स्लॉट बना लिया, 1 घंटे का स्लॉट बना लिया, फिर रेस्ट 5-15 मिनट का रेस्ट ले लिया। ऐसे पढ़ोगे तो नींद वगैरह नहीं आएगी। नींद तो नहीं। जैसे एक पढ़ाई का तरीका होता है, तो सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको नींद वगैरह भी नहीं आएगी, और कई बार नींद भी पूरी करनी ज़रूरी होती है, 7-8 घंटे आपको सोना है। तो अपना परिचय दीजिए। हेलो भाई, राम राम सभी को। मेरा नाम अवधेश मौर्य है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ, जो कि यूपी में पड़ता है। फिर गांव मेरा जनसा है, जनसा गांव, जो कि राजातला के पास पड़ता है। हेलो भाई, राम राम। मैं गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ, बनारस के पास में पड़ता है मेरा गांव। हेलो भाई, राम राम सभी को। मैं यूपी बनारस से रहने वाला हूँ, मेरा गांव है रामरायपुर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ यादव है। मैं यूपी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। आप मेरे को ऐसे बताओ, आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने पहले तैयारी शुरू की थी, मतलब अपने गांव में थोड़ा-सा अपने बड़े भाइयों को देख के मोटिवेशन मिला। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे अंदर ये आया कि नहीं, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। और काफ़ी स्ट्रगल देखे मैंने अपनी लाइफ में, जो कि मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी मम्मी जो है कि हाउसवाइफ़ हैं। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखे और इससे बहुत कुछ सीखा कि नहीं, लाइफ में अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये ठाना और मैंने दिल्ली पुलिस से अलावा एसएससी के और भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन किन्हीं कारणवश उसमें मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं उनसे निराश नहीं हुआ। मैंने मेहनत जारी रखी, मैंने सीपीओ दिया और जीडी दिया, अन्य एग्ज़ाम दिए। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत अगर करते रहो, अगर कभी हार ना मानो, तो एक दिन ना एक दिन वो मेहनत आपके लिए सफलता के रूप में आपके सामने आती है। और जिसकी वजह से आज ऊपर वाले की कृपा कहें या मम्मी पापा का तो योगदान रहता ही है, दोस्तों भाइयों के योगदान से मैं आज दिल्ली पुलिस में आने का मुझे मौका मिला है, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आने के बाद मैंने, मतलब पहले ऐसा लगता था कि शायद कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन 1 जुलाई को हम आए और अपने भाई शंकर जी की वीडियो देखते थे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, हमारा कोई बड़ा भाई है जो हमें गाइड कर रहा है और हमें ये मोटिवेट कर रहा है कि नहीं भाई, आप जो है कि यहाँ पर आएँगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा कि उन्होंने बताया था, हम यहाँ 1 जुलाई को आए, यहाँ पर खाने-पीने, रहने की, और यहाँ के स्टाफ, यहाँ के उस्ताद काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपने अंदर एक जज़्बा बना के रखिए और कभी अपने आप को ये नहीं फ़ील कराना है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। भाई सभी लोग कर सकते हैं। बस ये है कि अपने अंदर एक जुनून रहना चाहिए कि हाँ, मुझे करना है तो करना है। और जब आपके अंदर ये चीज़ें होंगी तो फिर कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, आप दरोगा बन सकते हैं, उससे ऊपर यूपीएससी, पीसीएस, जो भी आपके सपने हैं सब कुछ पूरे कर सकते हैं। भाई मुझे आने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने भाई से मिला, जो कि एक था, मैंने इनकी सारी वीडियो देखता था, जो था कि नहीं इनसे मिलना है। और आज संडे का दिन था, हम काफ़ी फ्री थे तो हमें मिलने का मौका मिला। मैं यही सभी से कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है। मेरी उम्र 25 हो गई, अब 26वां चलने वाली है। मेरी समझ लो लास्ट स्टेज थी, केवल 13 दिन बचे थे डेट ऑफ बर्थ जो भर पाया मैं फॉर्म, नहीं तो नहीं भर पाता। ये मेरी लास्ट चांस थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी है तो स्ट्रगल कर रहा है तो उसमें सफलता मिल गया तो बहुत खुश होता है। और मैं भी मिला, बहुत ही बैकग्राउंड, मेरी स्थिति बहुत सही नहीं है, बिलो स्थिति है। इसलिए मेरे पिता किसान हैं और माँ हाउसवाइफ है, तो बहुत ही स्ट्रगल दिखा है मैंने 2019 में पॉलिटेक्निक अपनी पूरी की थी, लेकिन मेरा केमिकल ब्रांच होने के कारण कोई भी सरकारी जॉब में उतना वैकेंसी आता नहीं है भाई। इसलिए मैं सोचा कि अब इस फील्ड में उतरता हूँ, तो मैंने एसएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट किए देखने, और जीडी के दिए, और भी ग्रुप डी के दिए थे, उसमें 1-2 नंबर से छट गए। तो बहुत से ऐसे स्ट्रगल करते हुए मैं दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, और मेरे साथ मेरे भाई एक हैं ग्रुप डी में, उन्हीं के साथ मैं चला गया उनके साथ रूम पे रहने के लिए। और मेरे खर्चा भाई उन्हीं देखते थे पूरा, क्योंकि मेरे फैमिली पूरा खर्चा एफर्ट नहीं कर पा रही थी बाहर रहने के लिए। तो उन्हीं की सहायता से मैं उन्हीं के रूम पर ही रहकर 7 महीने लगभग तैयारी पूरा इसी का पूरा दिल्ली पुलिस का किया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं यही आपसे कहूँगा कि आपको अगर मौका मिलता है, अगर आपके परिवार मौका दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, तो पूरा दिलो जान से एकदम पूरा तैयारी करिए, और फिक्स है आपका सिलेक्शन होगा एक दिन ना एक दिन। आप मेरे को ये बताओ, आपने तैयारी कहाँ से की थी? मैंने एक दोस्त के कहने पे आरडब्ल्यूएस तैयारी की थी, 2021 में खाकी बैच मैंने लिया था, तभी से मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद कोई पुलिस की वैकेंसी यूपी में आई ही नहीं। उसके बाद मैंने एसएससी जीडी के 2021 में दी, उसमें मैं असफल रहा। फिर उसके बाद 2023 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई, उसको मैंने दिया, उसमें फाइनल में रीट आउट हुआ मैं।
तो मेरे घर वाले बहुत उम्मीद लगा रखे थे उससे। और लेकिन भाई मैं बता दूं कि ये सीआरपीएफ और ये जो सीआरपीएफ फाफा मऊ में है, हम दोनों साथ में मेडिकल में थे। हाँ, वही से दोस्ती हो गई है, हम लोग साथ लेकिन थे। घर वाले बहुत उम्मीद लगा रखे थे, घर वालों को पता नहीं कि सब सोचे कि पेपर निकल गया तो हो गया, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि नहीं फाइनल मेरिट इसमें कुछ होती है। बच्चों का सवाल आता है कि भैया कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखो भाई, मैं 5-6 घंटे केवल पढ़ाई करता था, उसमें 45 मिनट पढ़ाई करता था तो 10-20 मिनट बाहर घूमने चला जाता था लाइब्रेरी में। और सब लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं 10 घंटे 12 घंटे माइंड फ्रेश करके खाली 5-6 घंटे पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा कोई भी एग्जाम। वो फोकस होना चाहिए पढ़ाई हाँ, में। फोकस होना 5 चाहिए। से घंटे पढ़ रहे हैं, वो फोकस फोकस से एकदम साथ। अच्छा, तो आपके स्ट्रगल में कौन कौन साथ रहा, किस दोस्तों क्या सहयोग रहा, परिवार का क्या सहयोग रहा, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? मेरी फैमिली तो इसमें सहयोग सबकी फैमिली करती है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। आप मेरे को ऐसे बताओ कि RWA के लिए कितना वो रहा, ये बताओ। पूरा 100% RWA का ही मेरे लाइफ में था कि आपको बता दूं मैं, RWA यूट्यूब चैनल है जिसपे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकते हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। RWA चैनल है, तो जो ये दोस्त लोग हैं इन्होंने लगभग सबने तैयारी RWA से की है, तो उनके बारे में भाई बता रहे हैं। देखो भाई, मैंने RWA दिल्ली पुलिस का बैच नहीं लिया था, खाकी बैच लिया था। एक दोस्त का था दिल्ली पुलिस का बैच, मैंने उससे ही पढ़ा था खाली। सर शिवम सर, राहुल तिवतिया सर, दीपक भाटी सर, ये लोग बेस्ट टीचर हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो ये लोग सबसे बेस्ट हैं। परिवार में मेरे 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं और 2 भाई, और 3 भाई में सबसे छोटा हूँ मैं। और ये जो नौकरी होती है, नौकरी वाली बात कि भाई नौकरी पा गया, इसमें केवल अकेले योगदान वाली बात नहीं होती है। इसमें कम से कम आपके पूरे परिवार की और दोस्तों गुरुओं की योगदान होती है इसमें। जैसे कि भाई अगर मेरे दोनों भाई मुझे पढ़ने नहीं देते, अगर समय उतना नहीं देते, पैसा नहीं देते कि भाई बुक खरीद लो, टेक्स्ट बुक ले लो या RWA से पढ़ो, बैच ले लो जो भी, तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। यानी एक नौकरी के पीछे भाई आपकी मम्मी पापा, गुरुओं और भाइयों का साथ होता है। क्योंकि टाइम 2016 के बाद 2024 इस समय है, लगभग 7 से 8 ईयर हो गया, और 7 से 8 ईयर में मैं पढ़ाई किया, तैयारी ही किया। और इसका लेट होने का कारण ये था कि भाई मैं कंटिन्यूटी नहीं थी। अगर आपके पास कंटिन्यूटी है तो आप जो है कि बहुत ही कम समय में, लिमिटेड समय में ही नौकरी पा जाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, मैं 2 महीने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद फिर काम करने लगूंगा, तो भाई वो समय गया कि आप काम भी करो और साथ में पढ़ो भी। तो मैंने 2016 में तैयारी शुरू की। 2016 में तैयारी शुरू जब की तो भाई शुरू में सरस्वती कोचिंग है जो कि अखिलवा में पड़ता है, मैंने वहाँ लगभग 2 साल 3 साल तैयारी की। तो फिर उसके बाद मुझे एक ग्रुप पता चला जो कि RJRDX नाम है उसका, कनेरी में पड़ता है, कनेरी मोहन सराय के पास। तो वहाँ पर मुझे एक दोस्त से पता चला कि भाई वहाँ पे चलो, अच्छी होती पढ़ाई, और मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं। और वहाँ पे जो बड़े भैया हैं मेरे, मैंने RJRDX से पढ़ाई की और भाई उन्हीं का योगदान है। एक तो RWA टीम है जो कि जिसमें नवीन सर और शिवम सर, जो कि नवीन सर GS पढ़ाते हैं और शिवम सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कंप्यूटर जो कि दिल्ली पुलिस के लिए एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं शिवम सर। और उसके बाद भाई मैंने 2017 से फॉर्म डालना शुरू कर दिया। 2018-19 में लगभग 2 यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैं फेल हो गया। लगभग एक में 3 क्वेश्चन से, यानी 6 नंबर से छट गया। और उसके बाद फिर 2019 में ही GD की वैकेंसी थी, जिसमें मेरा फिजिकल पास हुआ, लेकिन मेडिकल में मैं रह गया। फिर उसके बाद 2022 वाला वैकेंसी थी, जिसमें मेरा कि एक गलती की वजह से एग्ज़ाम निकल नहीं पाया। फिर उसके बाद 2023 में SSC GD मैंने फिर एग्ज़ाम निकाला, उसमें मेरा 123 रॉ मार्क था और 130.4 टोटल मार्क था नॉर्मलाइज के साथ। उसके बाद 2024 में आया दिल्ली पुलिस, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया और भगवान की बहुत बड़ी, ईश्वर की और माँ बाप की इसमें योगदान है कि भाई हो गया मेरा इसमें सिलेक्शन। और यहाँ पे खूब मज़ा आ रहा है। आप भी आओ ट्रेनिंग में, एक बार आपको भी लगेगा नहीं दिल्ली पुलिस बेस्ट है। यहाँ पे मेरे भाई हैं जो कि बैरक में रह रहे हैं, उसमें CISF, BSF, ये सब बड़े बड़े पोस्ट, ASI, CRPF ASI, ये सब पोस्ट छोड़ के आए हैं। यानी आप सोच लो कि दिल्ली पुलिस में कितना मज़ा है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस में हुआ अब जाके फाइनली। इसका रीज़न ये था, जो 8 साल हो गया, टाइम इतना लंबा समय, इसका भाई कारण ये था कि मैं 2 महीने पढ़ाई करता, एग्ज़ाम बीतता, फिर उसके बाद काम धाम करने लगता घर की स्थिति को थोड़ा संभालने के लिए। अब वो टाइम गया भाई कि आप पढ़ते रहो, कमाते रहो, वो टाइम गया। आपको अगर नौकरी पानी है तो कंटिन्यू पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी, कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे जितनी भी होती है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहने होगी। ये माँ बाप को धोखा नहीं देना है कि मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी, जा रहा हूँ कोचिंग, अपना मोबाइल चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। अगर भाई नौकरी पानी है तो ईमानदारी से करनी होगी पढ़ाई, तभी जाकर नौकरी लगेगी। और वो साथ मैंने कभी अपने घर वालों को वो धोखे में नहीं रखा कि भाई मुझे जा रहा हूँ पढ़ने, वहाँ पे मोबाइल चलाऊँ या गेम खेलूँ या फिर दोस्तों के साथ घूमूँ। मैंने जितनी भी पढ़ाई की ईमानदारी से की, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ हूँ,
शंकर भाई के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि शंकर भाई से मिले। एक ड्रीम था ये भी, दिल्ली पुलिस के साथ ये भी ड्रीम था कि भाई अगर मेरा बनेगा, शंकर भाई से एक ड्रीम था कि शंकर भाई से मिलना है। ये भी मोटिव करते थे, रहते थे हमेशा कि भाई आ जाओ यहाँ पर, बहुत मज़ा है, पढ़ाई करो मन से। तो ये सब था भाई, और भगवान की देन है कि भाई लग गया। अभी लगे रहो इसी तरह, एक दिन आप भी आओगे यहाँ पर। मैं तो आज आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और 4 दोस्तों ने अपनी जर्नी बताई है, कैसे क्या स्ट्रगल किया। देखो स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, सबने अपना स्ट्रगल बताया। किसी ने बोला कि मेरी 8 साल तैयारी की, कोई बोल रहा है कि घर की कंडीशन खराब थी। ये जो बच्चे इस टाइम पे, मेरी भी स्थिति यानी कि वो तो खराब थी, लेकिन देखो हार नहीं माननी कभी भी लाइफ में, लगे रहना है, लगे रहना, खूब मेहनत करनी है, एक दिन आएगा आपका भी। लेकिन चीज़ ये है कि हम बीच में गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता, कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं। तो लगे रहना है, बस हार नहीं माननी है, कंटिन्यू मेहनत करते रहो और एक सही गाइडेंस में मेहनत करते रहो। और सही गाइडेंस के लिए मैं आपको बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। आपके लिए मैं लगातार स्टेज वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, बस आप जुड़े रहो। भाई सच में शंकर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कर रहे हो, आप समझ रहे होगे ये भी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम यूपी से हैं, शंकर भाई राजस्थान से हैं, लेकिन हम जब भी मिलने आए, आज सुबह आए, तुरंत इन्होंने हमारा काफ़ी अच्छे से स्वागत किया है भाई। और हमारे साथ तुरंत वीडियो के लिए आए, और इसके लिए हम इनके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। और इनके चैनल को जेन्युइन सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे भी हैं, उसको भी आप फॉलो करिए, और काफ़ी अच्छी वीडियो डालते हैं। और कोई भी आपको सरकारी एग्जाम की मतलब एडवर्टीजमेंट आती है तो इनके ये चैनल पे सबसे पहले फालतू update है। वीडियो ये नहीं बनाते, ये कि भाई अपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो के लिए मैं बना देता हूँ कुछ भी, कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, फिर आ रही है 40,000 50,000, दिल्ली पुलिस की 5,000 आ रही है। जो फैक्ट है, जो एक्चुअल है, वही बता रहे हैं। ये फालतू वीडियो नहीं ये बना रहे हैं तो इसमें। जो मेरे से जुड़े हैं उनको पता है अच्छे से कि मैं फालतू वीडियो कुछ भी नहीं होता, आपके लिए जो फायदेमंद वीडियो होगी वही बनाता हूँ। और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। भाई डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। मैं भी दिल्ली पुलिस में हूँ भाई। ये टकला दिख मत सोचना यार, मैं दिल्ली पुलिस में नहीं हूँ। टोपी नहीं है यार, गलती से छूट गई। ठीक है, ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय दोस्त। भारत। जय